नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दारू की दुकान कैसे खोलें, शराब का ठेका कैसे खोलें। अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, इसीलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं पर देसी शराब की दुकान या अंग्रेजी शराब की दुकान या अंग्रेजी शराब का ठेका या देसी शराब का ठेका देखा ही देखा होगा, या ये भी लिखा देखा होगा यहाँ पर देसी शराब प्राप्त होती है या अंग्रेजी शराब यहाँ पर मिलती है। आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर आप शराब की दुकान खोलें तो इसमें कितना खर्चा आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहला प्रोसेस होता है लाइसेंस। इसके अलावा एक ठेका खोलने के लिए एक व्यक्ति को लगभग हज़ारों से लेकर लाखों तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ठेके की सुरक्षा की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा आपको सजग रहना होता है, क्योंकि शराब वगैरह में चोरी होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं कि कैसे हम दारू का ठेका खोल सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दारू को बेचने के लिए हमको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये लाइसेंस भारत सरकार की परमिशन से बनता है। अब बात कर लेते हैं, परमिशन के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस बनवाना होता है, जो कि एक सरल कार्य नहीं होता है। जानकारी के मुताबिक दारू के लाइसेंस के लिए इंसान को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख से अधिक भी पैसे देने पड़ सकते हैं। ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक लाइसेंस से हम कई जगहों पर शराब बेच सकते हैं, तो ये भावना बिल्कुल भी गलत है। आप एक लाइसेंस पर एक ही जगह पर शराब बेच सकते हैं। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट बार लाइसेंस, होटल बार लाइसेंस या रेस्टोरेंट लाइसेंस या सिविलाइजेशन क्लब के लिए अलग से डिपार्टमेंट जारी होता है, तो आप सही सोच रहे हैं। इनके लिए अलग अलग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग तरीके से आवेदन भी करना पड़ता है और उसकी सिक्योरिटी भी अलग अलग तरीके से देनी पड़ती है आपको। आप बात करते हैं कि अगर हम दारू का जो है लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है और वहां आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपको ऑनलाइन में समस्या आती है तो आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद को डिपार्टमेंट में जानना पड़ सकता है और वहां के अधिकारी से बात करनी पड़ सकती है। इसके बाद आपको अपने नगर के नियम के अनुसार, नगर या पालिका के अनुसार शॉप का लाइसेंस लेना होता है। इसके साथ भी आपको एक GST नंबर भी प्राप्त होता है या आपको प्राप्त करना होता है। इसके अलावा आपको अपनी दारू की दुकान या ठेके पर MSME के में भी रजिस्टर करवाना होता है। इसके लिए आपको MSME सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होता है। अब ठेके के लिए ज़रूरी कागज़ क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ठेके के लिए ज़रूरी कागजात क्या हैं ये समझ लीजिए। ज़मीन के कागजात, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, ID प्रूफ भी आपके चाहिए। यदि वह जगह रेंट पर ली गई है तो उसका आपको एग्रीमेंट चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, बिजली या बिल कापी, इस तरीके के कोई भी ID आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक डिटेल। इसके अलावा बिजनेस पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए, GST नंबर भी होना चाहिए। इसके बिना आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। आपका नंबर मैंडेटरी रहता है, जो कि हर व्यक्ति के पास होता ही होता है। आपके पास मोबाइल तो होगा ही। अब बात कर लेते हैं दारू के लाइसेंस के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दारू के लाइसेंस को लेकर 5 तरीके के लाइसेंस होते हैं, जिनके नाम कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है EFL, फिर तीसरा होता है 3FL, फिर तीसरा होता है 2FL, फिर अगला होता है 3A, फिर आता है आपका FL4 और आखिरी में आता है आपका RWS। इनके भी अलग अलग तरीके के नियम और कानून रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लाइसेंस में
आपको कौन सा लाइसेंस लेना चाहिए और कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो मैं आपको इनके टाइप बता देता हूँ। इस तरीके से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप होटल के लिए होटल या बार लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको FL3 लाइसेंस लेना होता है, जो कि 4 लाख रुपए से 20 लाख रुपए में बनता है। फिर हमारा आता है FL2 लाइसेंस। ये रेस्टोरेंट बार लाइसेंस है, जिसे बनवाने के लिए करीब 1 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। फिर आता है आपका लिक्कर लाइसेंस FL3A। ये रेस्टोरेंट बार लाइसेंस है, जिसे बनवाने के लिए लगभग 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर हमारा चौथा लाइसेंस आता है FL लाइसेंस। ये सिविलियन क्लब लाइसेंस होता है, जिसके लिए आपको 2 से 4 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर हमारा आता है 5वां लाइसेंस, जिसको हम RWS2 लाइसेंस भी बोलते हैं। यह वाला लाइसेंस भारत सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसके कारण आप सड़क पर दारू का ठेका भी खोल सकते हैं या शराब की दुकान खोलकर बिक्री के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो सकते हैं। हालांकि इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है वाइन और दूसरा होता है देसी दारू। इसके लिए आपको अलग अलग तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के बीच तक खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें आपको सुरक्षा का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है शराब की दुकान पर लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसको देखते हुए शराब मालिक का जो है लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि हमारी छोटी सी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रही होगी। धन्यवाद।